बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद हमज़ा, आप सबको एम कैफ़े में खुशामदीद कहते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने लेबनिज़ थ्योरम को प्रूव किया था। आज हम उसकी एक्सरसाइज के बारे में बात करने वाले हैं। आज डिस्कस करेंगे उसका पहला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, जिसकी स्टेटमेंट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि होगा तो लेबनिज़ थ्योरम से रिलेटेड ही, लेकिन इस क्वेश्चन से डिफरेंट होगा। तो आप लोगों ने ये दोनों वीडियोस देखनी है। अगर आप ये दोनों वीडियोस देखते हैं तो लेबनिज़ थ्योरम वाली पूरी एक्सरसाइज जो है वो आपको क्लियर हो जाएगी। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, थ्योरम भी इंपॉर्टेंट था जैसे कि। आइए हम इसके प्रूफ के बारे में बात करते हैं। ये लेबनिज़ थ्योरम का पूरा फॉर्मूला लिख दिया है मैंने पहले ही ऊपर, जिसको हमने प्रूव किया था। एफ ऑफ एक्स आपके पास दिया गया है, इसके 3 डेरिवेटिव निकालने हैं। ये ऊपर जो लिखा हुआ है ना 3, इसका मतलब है 3 डेरिवेटिव्स। अब ऐसा क्यों करते हैं, इसको ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है। देखें, आपने पढ़ा हुआ है प्राइम, डबल प्राइम, ट्रिपल प्राइम। इसका मतलब भी होता है 1 डेरिवेटिव, 2 डेरिवेटिव और 3 डेरिवेटिव। जब आप प्राइम लिखते हैं तब तो बात ठीक है, लेकिन जब आप ऐसे लिखते हैं 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, तब आपने उसको ब्रैकेट के अंदर बंद करके लिखना है। अगर आप ब्रैकेट में बंद नहीं करेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो पावर 3 है, डेरिवेटिव 3 नहीं है। तो हम ये डेरिवेटिव ले रहे हैं तो इसलिए आपने इसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है। यहाँ पे देखिए 2 फंक्शन थे एफ और जी। यहाँ पर 2 फंक्शन है एक्स क्यूब और कॉस बी एक्स। इनमें से एक होगा एफ और एक होगा जी। अब कौन सा एफ होगा, कौन सा जी होगा? देखें, एफ तो स्टार्ट ही एन से हो रहा है, मीन्स कि हमें यहाँ पर किसी तरह एन डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा। एन की जगह पे हमारे पास 3 है, यानी कि एफ स्टार्ट ही 3 से हो रहा है। मैं पहले एक काम करता हूँ, मैं ना ये फॉर्मूला खोल देता हूँ ताकि ना आपको इसके मुताबिक, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। अब ये जो भी है, ये एफ है या ये जी है, ये है तो सारा इसके इक्वली, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको मैं नाम दे रहा हूँ जी का, इसको नाम दे रहा हूं मैं एफ का। क्यों मैंने ऐसा किया? देखिए, मेरी ऐसा करने की रीज़न ये है, एक्स क्यूब एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव कहीं ना कहीं जाके ख़त्म हो जाएगा। आपको पता है 3x स्क्वायर, 6x, फिर 6 ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे इसके आगे आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो जी मैंने हमेशा कोशिश करनी है कि ऐसा रखना है, कोशिश करनी है, कभी नहीं भी कर पाएंगे आप लोग, ऐसा रखना है जिसका डेरिवेटिव कहीं ना कहीं जाके ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे देखें, क्योंकि उसकी रीज़न क्या है, यहाँ पे जी है, आगे जी का पहला डेरिवेटिव है, फिर जी का दूसरा डेरिवेटिव है, फिर जी का तीसरा डेरिवेटिव आएगा, तो वहाँ पे हम छोड़ देंगे, ख़त्म कर देंगे, आगे जाएंगे ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर तो एफ़ का तो स्टार्ट ही आखिरी डेरिवेटिव हो रहा है ना, पहले एफ़ का तीसरा आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर आएगा जी क्या कहते हैं उसको, पहला आएगा, फिर आगे सिंपल एफ़ आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसका तीसरा डेरिवेटिव ले लें दोनों तरफ, थर्ड डेरिवेटिव इधर भी अप्लाई करवा दिया और थर्ड डेरिवेटिव जो है इधर भी अप्लाई करवा दिया। अब फॉर्मूला खोलते हैं। n की जगह पे आ रहा है 3, तो ये क्या आ जाएगा 3c0। और एक चीज़ मैंने थोड़ी सी यहाँ पे ना उल्ट करके लिखी है, आप इसको सीधा कर लें। gf है ना, इसको तरतीब चेंज कर दें, इसे लिख दें fg, और साथ यहाँ पे बता दें कि जो g है ये एक्स क्यूब है और जो f है ये कॉस बी एक्स है, ताकि आपको बाद में सॉल्व करने में आसानी रहे। 3c0 f की पावर n, f की पावर n की जगह पे क्या है 3 डॉट जी प्लस 3c1 f का जो n-1 डेरिवेटिव, सॉरी पावर नहीं मुंह से निकल गया, f का n-1 डेरिवेटिव, n कितना था 3 में से 1 कम किया तो कितना रह गया 2, यानी कि n-1 है ना, यानी कि 3-1, और g की का 1 डेरिवेटिव प्लस 3c2 f का n-2 डेरिवेटिव, n-2 से क्या मुराद है 3-2 जो कि 1 रह जाएगा, ठीक है। और डॉट जी का कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि जी का यहाँ पे 2 है, प्लस n3c3, और ये यहाँ पे बात खत्म हो जाएगी। n-2 है ना, आगे आएगा n-3, यानी कि 3 यहाँ पे 0 नहीं होगा। 3 का मतलब ये है कि 3 डेरिवेटिव ये थे, 3 डेरिवेटिव ये निकल गए, कितने रह गए 0 डेरिवेटिव, मतलब कि कोई डेरिवेटिव भी नहीं रह गया, जस्ट सिंपल एफ आ जाएगा कि कोई डेरिवेटिव भी नहीं रह जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, जी की 2 थी, आगे कितना होगा जी का 3, और मैंने आप लोगों को बताया था कि 3c0 ये nc0 nc1 nc2 किसके इक्वल होता है, लेकिन एक दफ़ा फिर बता दूंगा, उससे पहले कुछ वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। f1 से लेकर f1 f2 और f3 ये वैल्यूज़ चाहिए हमें। तो f किधर है आपके पास, ये है जी cos bx। पहले जी आप एक काम करें कि इसका एक डेरिवेटिव लें,
चले मैं इधर ही लेता हूँ, ये आ जाएगा माइनस साइन बी एक्स। जो एंगल में बी एक्स है इसमें अकेले बी एक्स का लेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास बी, पता ही आपको, क्योंकि एक्स का 1 आ जाएगा। फिर दूसरा डेरिवेटिव ले, माइनस बी साइन बी एक्स की जगह कितना आ जाएगा जी, कॉस बी एक्स। अकेले बी एक्स का लेंगे बी आ जाएगा, वो उसका पीछे स्क्वायर बन जाएगा। फिर इसका तीसरा डेरिवेटिव माइनस बी, सॉरी नेगेटिव, ये खत्म हो जाना है अब। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, उसने इस माइनस को पॉजिटिव कर दिया, साइन बी एक्स। अब इस बी एक्स का जब अलग से लिया वो बी आ गया, वो इस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके बी क्यूब हो गया। साइन कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, उसने इस माइनस को पॉजिटिव कर दिया। ये f3 तक हो गया। अब g की तरफ आ जाए, g इज इक्वल टू था जी एक्स क्यूब। हमें चाहिए g का 3 तक डेरिवेटिव। इसका एक डेरिवेटिव लें, 3x आ जाएगा, दूसरा डेरिवेटिव लें 6x आ जाएगा, तीसरा डेरिवेटिव लें 6 आ जाएगा। लो जी, आगे आप जा ही नहीं सकते, इसलिए इसको यहीं पे ख़त्म कर दिया कि चौथा डेरिवेटिव लेते वो 0 आ जाना था, उसने आगे को 0 कर देना था। 5वें पे भी 0, 6ठे पे भी 0, सब पे 0 आ जाना था ये जो डेरिवेटिव है। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पे पुट कर दे। मैं यहाँ पर है ना एक छोटा सा काम डायरेक्ट करने वाला हूँ, उसको ज़रा ध्यान से आप लोगों ने देखना है। f ऑफ x का थर्ड डेरिवेटिव इज इक्वल टू f का 3 डेरिवेटिव, वो कितना है, पहले 3 से 0 मैंने बताया था कि n से 0 जो है ये इक्वल होता है 1 के। चाहे 10 से 0 आ जाए, चाहे 5 से 0 आ जाए, चाहे 3 से 0 आ जाए, ये सारे क्या होते हैं 1 के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो 3 से 0 कितना हो जाएगा 1, तो मैं ये लिख ही नहीं रहा। तो f का थर्ड डेरिवेटिव वो कितना है जी, बी क्यूब साइन बी एक्स डॉट जी कितना है जी एक्स क्यूब। यो एक्स क्यूब जो था ना वो मैं शुरू में लिख लेता हूँ। ठीक है, प्लस 3c1, मैंने बताया था कि nc1 जो है ये इक्वल होता है n के। आपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर 7 में भी पढ़ा है, ये चैप्टर 8 में, सॉरी चैप्टर 7 में ही है। nc1 किसके इक्वल है, n के। तो अगर 3c1 होगा तो वो किसके इक्वल होगा, 3 के, यानी कि जो यहाँ पर वैल्यू होगी वो यहाँ पे आएगी। 3c1 इक्वल है 3 के। f का डबल डेरिवेटिव वो कितना है जी, माइनस बी स्क्वायर कॉस बी एक्स, और g का 1 डेरिवेटिव कितना है जी, इधर लिखा होगा 3x स्क्वायर, प्लस 3c2 आपने पढ़ा था nc2 के बारे में, वो इक्वल था n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल। ये nc2 के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पे 3c2 है तो ये क्या होगा, n की जगह पे 3 आ जाएगा, 3 इंटू 3 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल। तो यही काम हम यहाँ पे करते हैं, 3c2 की जगह पे लिख दें 3 इंटू 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2 हो जाएगा, ओवर 2 का फैक्टोरियल वो भी इक्वल होता है 2 के। f का 1 डेरिवेटिव वो कितना है जी, माइनस बी साइन बी एक्स, माइनस बी साइन बी एक्स। उसके बाद g का 2 डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव, तो वो कितना है आपके पास 6x। उसके बाद प्लस, अब आपने ये भी पढ़ा है पीछे NCN इक्वल होता है 1 के। जैसे NC0 इक्वल होता है 1 के, उसी तरह NCN सेम भी आ जाए तब भी वो 1 के इक्वल होगा। तो 3C3 जो है ये भी इक्वल होगा 1 की। ये वैल्यूज़ आप लोगों ने याद करनी है, इनकी बड़ी ज़रूरत पड़नी है इस एक्सरसाइज के लिए ना, खासकर ये कैलकुलस के चैप्टर 2 में भी लेब्निज़ थ्योरम के क्वेश्चन आते हैं और 3 में भी आते हैं। तो आपको ये दोनों चैप्टर्स के अंदर इन क्वेश्चंस को करने के लिए ये वैल्यूज़ क्लास में याद करनी पड़ेंगी। तो 3C3 हो गया 1, f कितना था cos bx। उसके बाद g3 कितना है 6। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर देना है, सिंप्लीफाई करके जो आंसर आएगा वो लिख देना है, बस वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा क्वेश्चन। एक्स क्यूब बी क्यूब साइन बी एक्स माइनस 3b स्क्वायर, सॉरी 3 द 9, ये वाला माइनस बाहर आ गया, 3 से 9, ये वाला बी स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर और ये वाला कॉस बी एक्स। ठीक है, ये 2 के साथ कैंसिल, माइनस प्लस माइनस। अब 3 ये वाला, 6 ये वाला, 3 6 द 18, बी ये वाला
एक्स ये वाला साइन बी एक्स ये वाला प्लस 6 कॉस बी एक्स। देख लें कुछ ऐड तो नहीं हो रहा, कुछ कट तो नहीं रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये इसका आंसर है। उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। मुश्किल नहीं था, आसान सा था। अभी मैं इसकी अगली वीडियो बनाऊंगा जो कि वो भी लेबनिज़ थ्योरम से रिलेटेड होगी, लेकिन इस क्वेश्चन से वो डिफरेंट होगी। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। खुदा हाफिज़।